यहीं पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ममता बनर्जी की सरकार पहली बार 2011 में बनी थी। 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की बनी थी। लेकिन क्या आपको पता है 2011 का डेटा उठाकर देखिए, ममता बनर्जी उस टाइम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जीती थी इलेक्शन, बट उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर कैसे बनी थी? ऐसे ही बनी थी जैसे आज वाला केस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल ये चल रहा है कि ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन हारने के बाद भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई। ये जो आज आपके दिमाग में ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, उसके पीछे एक रीति चली आ रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। वो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे देश में जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, और जब भी हमारे देश में विधानसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में एक सबसे बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट है यहां पर इलेक्शंस को लेकर, हम लोग बात करते टाइम भी ये नहीं कहते कभी कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। जिन्हें नॉलेज नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग ज्यादातर आप ऐसा कहते हुए उन्हें सुनेंगे कि या तो मुख्यमंत्री पद के इलेक्शन हो रहे हैं या तो प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि 2019 में आप लोगों ने जब लोकसभा के चुनाव कंडक्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पर जब लोगों ने वोट दिया तो किसके नाम पर वोट दिया आप सभी को पता है। 2014 में लोगों ने किसके नाम पर वोट दिया आप सभी को पता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि लोगों ने लोकसभा के नाम पर वोट दिया हो या पर्टिकुलर पार्टी के नाम पर वोट दिया हो? ऐसा पहले हुआ करता था। लाइक एग्जांपल के तौर पर अभी अगर मैं बोलूं हाल ही में कि 2014 में हम सभी ने बोला कि मोदी वेव है। जाहिर सी बात है मोदी वेव थी भी, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किए थे। 2019 में भी लोगों ने मोदी वेव ही बोली और दुगनी तेजी से मोदी वेव थी। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वोट किए। राइट, बात आ रही समझ? ये पिछले 10 साल ऐसे हो गए, कहने का मतलब करीब 8-10 साल, 2012-13 से लहर बननी उधर स्टार्ट हुई थी। करीब 8-10 साल ये ऐसे निकले कि हमारा जो ये नया यूथ निकल कर आ रहा है, इसके दिमाग में ये चीज सेट होती चली जा रही है कि ये प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं भाई, या फिर ये मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में या तो लोकसभा के चुनाव का प्रावधान है या तो विधानसभा के चुनाव का प्रावधान है। कभी भी सीएम और पीएम के पोस्ट का प्रावधान नहीं है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल आप सभी का यह है कि सर, ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई हैं, उसके बाद भी, नंदीग्राम से हारने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई वेस्ट बंगाल की? मैंने आपका सवाल का जवाब यहीं पर क्लियर कर दिया है कि ध्यान रखिए, ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हारी है, लेकिन उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं हारी है। उनकी पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर 294 सीटों में से 213 सीटें जीती है, जो कि पूर्ण बहुमत है। पिछली बार उनकी सरकार बनी थी, उससे कहीं ज्यादा बहुमत से इस बार उनकी सरकार बनी है। अब सवाल यह उठता है कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी या फिर कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाए और उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बन जाए? तो आंसर है जी हां। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 164 के 4 सब पार्ट में लिखा हुआ है, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हो। आर्टिकल 164 के 4 सब पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, वो पार्टी तय करती है कि उसके मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, और वही पार्टी तय करती है कि उसका पीएम और सीएम कौन बनेगा। यही लोकसभा में भी है और यही विधानसभा में भी है। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो यहां पर जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीती है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तो पार्टी फैसला लेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो पार्टी ने ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया। बात आ गई समझ? अब ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर बन गई, लेकिन आर्टिकल 164 का 4 सब पार्ट ये बोलता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है जिसको पार्टी मिनिस्टर बनाना चाहे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगले 6 महीने के अंदर, मतलब अगले 180 दिनों के अंदर, उसको विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनकर आना होगा। मतलब कहने का, अगले 6 महीने के अंदर या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से वो कहीं से इलेक्शन जीतकर आना चाहिए। अब एक सवाल यहां पर और बनता है,
वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले हुआ करती थी, विधान परिषद। 1969 में इसको खत्म कर दिया गया। अब वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब ममता बनर्जी के पास एक ही रास्ता बचता है कि ममता बनर्जी अगले 6 महीनों के अंदर बाई इलेक्शन के थ्रू जीत कर आए। अब सवाल उठता है ये बाई इलेक्शन क्या है? बाई इलेक्शन का कंसेप्ट इसके तहत लाया जाता है, आर्टिकल 164 के 4 भाग के तहत संविधान हमें यह बताता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि चुनाव हार गया है, उसको अगर मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है पार्टी के द्वारा, तो उस व्यक्ति के लिए बाय इलेक्शन आगे कंडक्ट कराए जाएंगे, केवल उसी सीट के लिए, केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी हो सकती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। वो व्यक्ति अगर बाई इलेक्शन जीत जाता है 6 महीने के अंदर, तो वो चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है। बात आ रही है समझ? अब सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी अगले 6 महीने में बाय इलेक्शन भी नहीं जीत पाती हैं तो क्या होगा? तो सिर्फ एक ही रास्ता होगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 ने आपने बीजेपी की सरकार जब बनते देखी थी, तो वहां पर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 2014 की सरकार में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, लेकिन आपको याद होगा अरुण जेटली अमृतसर से खड़े थे और अमृतसर से अरुण जेटली चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी अरुण जेटली को फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे मिली? वित्त मंत्रालय कैसे दे दिया गया? इसी आर्टिकल 164(4) के तहत दिया गया। बाद में उनको राज्यसभा से इलेक्टेड होकर वो आ गए और मंत्रिमंडल में शामिल रहे। इसी तरीके से 2014 में स्मृति ईरानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई थी। उसके बाद भी स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया था। क्यों बनाया? आर्टिकल 164(4) के तहत बनाया। बाद में स्मृति ईरानी मतलब कहने के राज्यसभा की मेंबर बन के आ गई। लेकिन इस बार 2019 में आपने देखा स्मृति ईरानी लोकसभा की मेंबर बनकर आई हैं। क्यों? क्योंकि इस बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी को हरा कर आई। यहीं पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ममता बनर्जी की सरकार पहली बार 2011 में बनी थी। 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की बनी थी। लेकिन क्या आपको पता है 2011 का डेटा उठाकर देखिए, ममता बनर्जी उस टाइम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जीती थी इलेक्शन, बट उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर कैसे बनी थी? ऐसे ही बनी थी जैसे आज वाला केस, कि हां ऐसा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसली। आर्टिकल 164(4) के तहत किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है अगर पार्टी चाहे तो, फिर चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। सेम प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है लोकसभा में। लोकसभा की कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो उस केस में वो किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। तो आज के बाद यह मत कहना कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, और ना ही आज के बाद यह बोलना विधानसभा के चुनाव में कि चीफ मिनिस्टर के चुनाव हो रहे हैं। ध्यान रखिए, हमारे संविधान के तहत ना ही चीफ मिनिस्टर के चुनाव का प्रावधान है, ना ही प्राइम मिनिस्टर के चुनाव का प्रावधान है। हमारा संविधान सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की बात करता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है। मेरे पास बहुत सारे मेल आ रहे थे इसको लेकर, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया। अपना ध्यान रखिए, आपका दिन मंगलमय हो।